अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनाने के, कोई भी इवल बोल मुख से नहीं बोलने के, आंखें कभी क्रिमिनल ना हो इस बात का अटेंशन रखने की, क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है इसलिए कभी भी क्रोध नहीं करने के, कोई क्रोध करे तो उससे किनारा कर लेने की, हर बात को प्यार से समझाने की, प्यार के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्मा को वरदान देते हैं कि त्याग, तपस्या और सेवा भाव की विधि को अपनाओ तो सदा सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्पष्ट करते हैं कि हद का त्याग, नाम मान शान और दृढ़ता से सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को धारण करना, स्वरूप स्वधर्म में टिके रहना, यही सफलता का आधार है। समझ देते हैं कि त्याग की भावना वाले सच्चे सेवाधारी बन सकते हैं। त्याग से ही हम आत्माएं अपना और दूसरों का भाग्य बना सकती हैं। जो त्याग नहीं करते हैं वो फिर हद की इच्छाओं में फंसे रहते हैं। वो न फिर अपना कल्याण कर पाते हैं न दूसरों का कल्याण कर पाते हैं। समझ देते हैं कि कोई भी धारणा जो करनी है उसमें दृढ़ संकल्प करना है। दृढ़ता सफलता की चाबी है और यही तपस्या है। कलयुग के इस राज्य में संगम युगी बनकर रहना और श्रीमद् प्रमाण एक्यूरेसी से चलना ही दृढ़ता है। तो मीठे बाबा कहते हैं कि त्याग, तपस्या और सेवा भाव से अनेक तरह के हद के भाव को समाप्त करो। संगठन शक्तिशाली बनाता है, इसीलिए सेवा भाव रखकर संगठित होकर रहना है। मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि जब हम आपस में संगठन में रहते हैं तो एक दूसरे का सम्मान करना है, रिगार्ड रखना है, विचारों का भी रिगार्ड रखना है। एक ने कहा दूसरे ने किया, इसी विधि से चलना है और कभी भी ये तू मैं, मेरा तेरा इस तरह की भावना हमारे अंदर ना आए तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे और निर्विघ्न बन जाएंगे। किसी भी तरह का विघ्न जो है हम आत्माओं को सही मार्ग पर चलते रहने से रुकेगा नहीं। तो विधि पूर्वक त्याग, तपस्या और सेवा भाव की विधि को अपनाकर हमें सफलता स्वरूप बनना है। वरदान को फलीभूत करके अपना बनाना है। संकल्प द्वारा भी हम सब हिंसाएं करते हैं एक दूसरे के साथ। आज हम आत्माएं बंधनों में बंधी हुई हैं तो वो बंधन संकल्प, बोल, कर्म से बनाए हुए हैं। तो संकल्प मात्र भी किसी को दुख नहीं देना है। इसको संपूर्ण अहिंसा कहते हैं। अहिंसा परमो धर्मी बनना है।
संकल्प सदैव सभी आत्माओं के लिए शुद्ध, शुभ, कल्याणकारी, समर्थ, सकारात्मक होने चाहिए। अगर इसके विपरीत हम सोचते हैं तो हम आत्माओं को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। इसीलिए किसी भी तरह की स्थूल और सूक्ष्म हिंसा परमपिता परमात्मा के मार्ग में करना मना है। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं कि लगन की अग्नि को प्रज्वलित करके योग को अब हमें ज्वाला रूप बनाना है, साधारण योग नहीं करना है। अपने सारे हिसाब किताब हमको सेटल करने हैं, तो योग को अब ज्वाला रूप बनाना है। बनाने के लिए सेकंड में बाबा कहते हैं बिंदी स्वरूप बन जाओ। व्यर्थ न चले किसी भी तरीके का, कोई क्वेश्चन करेक्शन न चले कहीं किसी तरीके का। बिंदी स्वरूप शक्तिशाली स्वरूप है, सब तरह के विस्तार की समाप्ति है, परमात्मा के साथ एक्यूरेसी से कनेक्शन है। तो बिंदु स्वरूप बनकर मन बुद्धि को एकाग्र करने का हम आत्माओं को अभ्यास करना है। जब कभी स्टॉप कहा तो मीठे बाबा कहते हैं सेकंड में व्यर्थ देभान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। हम आत्माओं के पास ऐसी कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए जिसको सारे दिन में यूज करते रहना है। पावरफुल ब्रेक लगानी आनी चाहिए जिसके द्वारा हम मन बुद्धि को कंट्रोल करें। जहाँ मन बुद्धि को लगाना चाहें वहीं पर हम सेकंड में लग जाए ये मन बुद्धि, क्योंकि समय ऐसा आ रहा है जहाँ पर एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने से ही हम फुल पास होंगे। तो अभी से बाबा कहते हैं जो व्यर्थ है, जो नहीं करने का है, उसको एक सेकंड में स्टॉप कर देना है। मन बुद्धि अपनी मनमानी न करे, कहीं हम आत्माएं अपने आप को अधीन या गुलाम न समझ बैठें, कहीं हम परवश न हो जाएं। इसलिए योग को ज्वाला रूप बनाना है और इसके लिए सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की विधि को अपनाना है। बार बार हमको ये अभ्यास करके अपने आप को परिपक्व बनाना है। संगम पर मीठे मीठे प्यार के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को प्यार का वर्षा देते हैं। जिन चीज़ों का हमारे पास अभाव हो जाता है, जो चीज़ें हम दूसरों से चाहना रखते हैं, वही चीज़ें जो हमारे अंदर मर्ज हो जाती हैं, वो निज गुण निज स्वरूप को मीठे मीठे परमात्मा फिर से इमर्ज करते हैं। सबसे पहले हमें वो वर्षा देते हैं सुख का, पवित्रता का, शांति का, प्रेम का, आनंद का, शक्ति का। फिर उस वर्षे का सहयोग सबको देने की समझ देते हैं। देते देते फिर हम आत्माएं उससे संपन्न हो जाते हैं। तो प्यार के सागर परमपिता परमात्मा बेशुमार प्यार लुटाते हैं बच्चों पर और समझ देते हैं कि सबको प्यार दो, और गुस्सा कभी भी नहीं करने की समझ देते हैं। दृढ़ता से कहते हैं कि इस भूत से भी हमको मुक्त होना है। ये भूत है, ये हमसे बहुत उल्टे कर्म करा देता है और गुस्से में हम बहुत आत्माओं को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। अब हमारा नया रजिस्टर बना है। मीठे बाबा हमको मरजीवा बनाते हैं। मरजीवा अर्थात पुराने से मर जाना और नए संस्कार धारण करना। तो जब हम मरजीवा बनते, हमारा पुराना रजिस्टर जो है, अज्ञानतावश जो हमने बनाया होता है, विकर्मों का रजिस्टर होता है, उसको बाबा क्लोज करवाते हैं और फिर एक नया रजिस्टर बनाने की समझ देते हैं।
इस नए रजिस्टर में नई स्मृतियाँ, नए संस्कारों के साथ हमें अपना पाठ बजाना है। इसमें किसी भी तरीके का दाग न लगे, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि रोज़ के रजिस्टर के अनुसार ही हमें अंत में फाइनल मार्क्स जो है ऐड होकर मिलेंगे। हमारे रोज़ की दिनचर्या, हमारे रोज़ की एक्ट, हमारे रोज़ के संकल्प, बोल, कर्मा जो है, ये हम आत्माओं के रिकॉर्ड होते जा रहे हैं और उनके मार्क्स भी रजिस्टर में ऐड होते जा रहे हैं। वतन में सूक्ष्म रजिस्टर है हम आत्माओं का, जिसमें हम आत्माओं के सारे कर्मों का लेखा जोखा है। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा खास हम आत्माओं को ध्यान खिंचवाते हैं कि रजिस्टर को ठीक रखना है। इस रजिस्टर को ठीक रखने के लिए मीठे मीठे परमात्मा ने हमको समझ दी है कि प्यार का ही रास्ता अपना कर रखना है। लव और लॉ का बैलेंस चाहिए। श्रीमत देते हैं मीठे परमात्मा कि हर आत्मा के साथ प्यार से चलना है। हर आत्मा प्यार की भूखी है। डांट से, फटकार से, मार से कभी भी आत्मा सही मार्ग पर नहीं चलेगी। समझ देते हैं कि गुस्सा करने से हम आत्माएं दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। कर्म इंद्रियों से हमें कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। हमें सदा अपनी चेकिंग करनी है कि हमारे में कोई आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। अभी बाबा हमें दैवी गुण वाला बना रहे हैं। अभी हमें बाबा सत्य की दुनिया में लेकर जा रहे हैं। फिर से हमको सत्यता की सभ्यता सिखा रहे हैं। तो तनिक भी कोई आसुरीपन हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। मूडी भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मूड जब चेंज करते हैं हम, मूड हमारा जब बिगड़ता है, तब भी हम आत्माओं को दुख देते हैं, वायुमंडल को खराब करते हैं, गंदे वाइब्रेशंस फैलाते हैं। जबकि हमें आत्माओं को भी सुख देना है, हमें वायुमंडल को भी समर्थ बनाना है, प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है, तत्वों को भी सतोगुणी बनाना है। इसलिए हमें अपने ऊपर विशेष ध्यान रखना है कि हमारे अंदर किसी भी तरीके का दैहिक आसुरीपन नहीं आना चाहिए। ध्यान खिंचवा रहे हैं बाबा कि वक्त जा रहा है और हमें अपने परिवर्तन की तरफ पूरा ध्यान देना है। मीठे मीठे रूहानी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को मीठा बनाते हैं। मंजिल नज़दीक आ रही है, समय समाप्त होने की तरफ जा रहा है। इसलिए खास ध्यान खिंचवाते हैं कि श्रीमत जो कहती है उसी प्रमाण चलना है। अगर हमको श्रेष्ठ बनना है, अगर हमको देवी देवता घराने में आना है, तो हमें किसी भी तरह की गफलत नहीं करनी है। बाप के डायरेक्शंस पर एक्यूरेसी से चलना है। सबको मैसेज देना है। लाखों करोड़ों आत्माएं हैं जो इस समय मैसेज से वंचित हैं। हर आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। हर आत्मा को सत्य की पहचान देनी है। एक दिन हर आत्मा इस मैसेज को स्वीकार करेगी। अगर आज नहीं भी करती है तो आने वाले समय में करेगी। अपना काम है सबको मैसेज देना। बाप का मैसेज हर आत्मा को बनना है। हमें सिर्फ अपने को ध्यान रखना है कि आत्मा समझ बाप को याद करना है और औरों को भी यही संदेश देना है कि परमात्मा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और कर्म इंद्रियों से, मनसा वाचा कर्मणा से कोई भी बुरा काम हमको नहीं करना है। हमें अपनी मनसा को निराकारी बनाना है, अर्थात इसमें सभी हमें निराकार आत्मा के रूप में दिखाई दें। वाचा में किसी भी तरीके का अहंकार न हो और कर्मणा हमारे सदा निर्विकारी हो, क्योंकि जब विकारी कर्मणा होते हैं तो हम दुख देने के निमित्त बनते हैं। जब वाचा में कभी अहंकार हो जाता है तब भी हम ठेस पहुंचाते हैं, और अगर मनसा में दैहिक बनाता है तब भी हम दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। तो हमें किसी भी तरीके के बुरे कर्म नहीं करने हैं। स्पष्ट करते हैं कि कोई भी हमारे में बुराई जो है वो पहले मनसा में आती है, फिर वो ऑटोमेटिकली वाचा में और कर्मणा में भी आती है। तो मनसा में ही सबसे पहले हमें अपने आप को क्लीन करना है। अभी हमको समझ दी जा रही है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है।
इसकी बुद्धि चाहिए। पुण्य का काम क्या है, पाप का काम क्या है, ये समझ रखनी है, ताकि हम कोई भी पाप कर्म न करें, हम कोई भी रॉन्ग कर्म न करें। दिल में सबसे पहले संकल्प आता है गुस्से का, तो संकल्प में ही गुस्से को ख़त्म करना है। बुद्धि जो भगवान से मिल रही है, उसी दिव्य बुद्धि को यूज़ करना है। स्पष्ट करते हैं परमात्मा कि अगर हम गुस्सा करते हैं तो फिर हमारा पाप बनता है। तो ये घाटा और फ़ायदे का, पाप और पुण्य का जो नॉलेज है, ये बिल्कुल स्पष्ट रखना है। पाप करेंगे तो कितनी घनी सजाएं खाएंगे, और पुण्य करेंगे तो अच्छा फल पाएंगे। तो इन बातों को समझकर फिर कदम उठाना है। ऐसे नहीं करते रहना कि अभी हमसे गलती हो गई फिर नहीं करेंगे, ये नहीं चलेगा। बाबा कहते हर बार हमको ईश्वरीय संप्रदाय बनकर रहना है, आसुरी संप्रदाय नहीं बनना है। फिर गलतियाँ नहीं करनी है, अगर करेंगे तो फिर हमको आदत पड़ जाएगी। मीठे बाबा कहते हैं मनुष्य ऐसे कर्म करते हैं, तो बाबा कहते हैं जो कि पाप कर्म है, लेकिन समझते नहीं है कि पाप है। जैसे काम विकार में जाना, शादियां कराना, बच्चे पैदा करना, नहीं मालूम है किसी को भी ये पाप है। ये तो परमात्मा आकर हमको समझाते हैं कि ये पाप है, वरना तो इस कलयुगी रावण राज्य में ये रावण की मत पर चलते हैं और इसको जायज़ समझते हैं। विकार में जाना जायज़ समझते हैं, उसको पाप नहीं समझते हैं। तो अभी बाबा हमको समझ देते हैं कि ये तो एक विष है, ये हमको पाप आत्मा बनाता है, इस पर हमको जीत पानी है। सबको प्रभु जी का संदेश देना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मौत सामने खड़ा है। तो मरने पर जब आते हैं तो अक्सर यही तो कहा जाता है कि भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। तो हम सभी को अभी वानप्रस्थी बनना है, वाणी से परे जाना है, शरीर छोड़ना है। लेकिन उसके पहले ये जो पाप कर्म कर रखे हैं शरीर के द्वारा, इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम और ना करें और जो पिछले हैं उसको याद से भस्म करें। दुनिया तो नहीं जानती है कि गॉड फादर को याद करने से क्या होगा, लेकिन अभी हमको समझ मिलती है कि हम पुण्य आत्मा बनते हैं, फिर पुण्य आत्माओं की दुनिया में जाते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। तो ऐसे तो गॉड फादर के पास कोई जा ही नहीं सकता है, पवित्र बनकर वापस जाना होता है, और फिर पवित्र बनकर ही वर्षा मिलता है। बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। अब यही शर्त है कि एक बाप को छोड़कर और किसी को याद नहीं करना है, और हमेशा याद करना है, और किसी को याद ही नहीं करना है, और निरंतर याद में रहना है। तमो प्रधान दुखी हम बन जाते हैं ना, तब हम एक दो को कहते हैं कि गॉड फादर को याद करो, जब क्योंकि दुखी परेशान होते फिर हम एक दूसरे को बोलते भगवान को याद करो, लेकिन हम जानते नहीं है ना। अभी हमको समझ से अपने पिता परमेश्वर को याद करना है। परमात्मा आकर बोलते हैं कि ये आत्मा आत्मा को कहती है कि परमात्मा को याद करो, परंतु जानती नहीं है ना, इसलिए याद उन तक पहुंचती नहीं है। अभी समझ से हमको उनको याद करना है, ताकि हमारी याद वहां तक पहुंचे। मरने समय अक्सर लोग, कॉमन रस्म है, ईश्वर को याद करते हैं। ईश्वर का डर रहता है, तो अच्छे और बुरे कर्मों का फल जो है ईश्वर ही तो देते हैं। बुरा कर्म करेंगे तो धर्मराज के द्वारा हमको सजा मिलेगी, इसलिए डर भी रहता है। बरोबर कर्मों की भोगना तो होती है, कोई भी उल्टा कर्म करके हम छूटते नहीं हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति अभी बाबा हमको समझाते हैं। श्रेष्ठ कर्म करने बाबा सिखाते हैं। तो जब हम विधि पूर्वक श्रीमद् प्रमाण कर्म करते हैं तो फिर हमारे अकर्म का खाता बनता है, लेकिन जब हम श्रीमद् के विपरीत कर्म करते हैं तो फिर हमारे पापों का खाता बनता है। तो इस गति को अच्छी रीति समझना है। श्रीमद् प्रमाण चलना है। अब याद में रहकर कर्म करेंगे तो हम अच्छे कर्म करेंगे। रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म ही करते हैं, राम राज्य में बुरा काम कभी नहीं होता है। तो वो संस्कार अभी बनाकर हम लेकर जाते हैं, और श्रीमद् हमको सिखाती है कि कर्म कैसे किए जाते हैं। हर बात में बाबा से पूछते रहना है, ताकि हमसे कोई भी विकर्म ना हो। किसी भी तरह की नौकरी है जिसमें अगर थोड़ा सा मारना पड़ता है, लेकिन बाबा पुलिस आत्माओं को भी यही बोलते हैं कि नहीं, पहले प्यार से समझो। जब बिल्कुल ही मुमकिन ना हो प्यार से भी उगलवाना, तब थोड़ा सा दूसरा रास्ता अपना सकते हैं। अदरवाइज कोशिश यही करनी चाहिए कि प्यार से हम काम लें। तो
घरों में तो वैसे ही प्यार से हमको रहना है, प्यार से हर बात समझानी है। जैसे हम किसी का गुस्सा हमको अच्छा नहीं लगता है ना, तो जो चीज़ हमको अच्छी नहीं लगती है फिर हमको वैसा व्यवहार दूसरी सोल के साथ भी नहीं करना है। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो प्यार हम दूसरी आत्माओं के साथ दिखाते हैं उस प्यार में योग बल जरूर भरा होना चाहिए, परमात्म शक्ति जरूर भरी होनी चाहिए, तब वो प्यार जो है ना प्योर रहता है और दूसरी आत्मा को समझने की शक्ति देता है। ईश्वर हमको हर बात समझाते हैं तो उनकी समझ के अनुसार हमको चलना है। ईश्वर के बच्चे हम सब योगी बच्चे हैं। हम सब में ईश्वर को याद करके ईश्वरीय ताकत आती है। वो प्यार के सागर हैं, उनसे ताकत लेना बहुत ज़रूरी है। वर्षा है उनका, जो उनके साथ योग लगाकर उनके साथ रहकर उनका कहना मानकर ही हम कमा सकते हैं। स्वर्ग में सब प्यार से रहते हैं। अभी हमको प्यार का पूरा वर्षा लेना है, लेकिन आत्माएं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही प्यारे बनते हैं। किसी को भी मन वचन कर्म से दुख नहीं देना है, नहीं तो बाबा स्पष्ट करते हैं कि दुखी होकर मरेंगे। मीठे मीठे परमात्मा हमको प्यार का रास्ता बताते हैं। मनसा में ही क्रोध आता है तो फिर शक्ल बदल जाती है, कर्म इंद्रियों से कर लेते हैं तो फिर हमारा रजिस्टर खराब हो जाता है। इसलिए कभी व्यर्थ आता है, गुस्सा आता है, मनसा में ही उसको तुरंत परिवर्तन कर देना है। चाल चलन में नहीं आना चाहिए। स्पष्ट करते हैं कि वो हम आत्मा को देवता बना रहे हैं, इसलिए देवताई चाल चलन चाहिए, आसुरी नहीं। बाबा कहते हैं देवताओं के जो पुजारी हैं उनको भी समझाओ कि जो महिमा देवताओं की करते हो, ये महिमा वास्तव में मनुष्यों की थी पहले। आत्माएं सभी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक थी। अब वही चाल चलन जिसकी हम महिमा करते हैं, मीठे परमात्मा आप सिखा रहे हैं कि कैसे वो चाल चलन स्वयं में धारण करनी है। अगर हम अब नहीं करेंगे तो फिर कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाबा अभी मौजूद है। उनकी शक्ति ही हम आत्माओं को धारण करने में मदद करती है। भगवान कहते हैं ऐसा देवता फिर से बनो, चाल चलन को करेक्ट करो। अपनी हमको जांच करनी है। अब हमको संपूर्ण निर्विकारी बनना है, अर्थात कभी भी कोई विकार यूज नहीं करना है। हमको सर्व गुणों से संपन्न बनना है, अर्थात हमको सिर्फ गुणों का व्यवहार करना है। हमें कोई भी तरीके का दैहिक दाग नहीं लगाना है, अर्थात अपने रजिस्टर को खराब नहीं करना है। मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना है, किसी भी तरह की हिंसा नहीं करनी है। चेक करते रहना है हमारे में कोई भी आसुरी गुण ना हो। कोई बात में हमको बिगड़ना नहीं है, हमको मूडी नहीं बनना है। हम आत्माओं ने अनेक बार ऐसा पुरुषार्थ किया है, नथिंग न्यू, फिर से करके सफलता प्राप्त करनी है। मीठे परमात्मा कहते हैं ऐसा ज़रूर बनना है। बनाने वाला भी इस समय हाजिर है, तो उनकी मौजूदगी में ही हम ऐसे दैवी गुण धारण कर सकते हैं। कल्प कल्प मीठे परमात्मा हमको ऐसा बनाते हैं। तो ज्ञान लेते हैं तो फिर हमको ज्ञानवान बनना भी है। पुरुषार्थ कराया जाता है, तो जब हम पुरुषार्थ करते हैं श्रीमद् प्रमाण तो बेफिक्र रहते हैं। कभी भी ड्रामा पर छोड़ना नहीं है। हालांकि जो ड्रामा में किया वही हम करते हैं, लेकिन हमको ये तो नहीं मालूम कि हमने क्या किया था ना। इसीलिए जो स्मृतियाँ पावरफुल बाबा हमको करवाते हैं, उन्हीं स्मृतियों के साथ पाठ बजाना है। अगर हम ड्रामा में पर छोड़ देंगे तो फिर तो हम एक दिन परमात्मा को छोड़ ही देंगे, इस रास्ते पर चल ही नहीं पाएंगे। अपना चार्ट हमको बहुत अच्छा रखना है, खुद मेहनत करनी है, ये ड्रामा पर नहीं छोड़ना है। तकदीर की तस्वीर सुंदर बनाने की समझ मिल रही है, तो तकदीर की तस्वीर को सुंदर बनाना है। ड्रामा हमें पुरुषार्थ करवाएगा ऐसा नहीं सोचना है। एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रखना है, बैच को भी सदा सामने रखना है। पोता मेल अपना ज़रूर देखना है, बैच को देखना है। चाल चलन हमारी देवी देवताओं जैसी है, बाबा की याद हमारी स्मृतियों में है। कहीं मेरी आंखें क्रिमिनल तो नहीं हो जाती, कहीं मैं फिर से देखो तो नहीं देखती, क्योंकि फरमान है तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखना है। किसी भी तरीके की दैहिक
बात नहीं करनी है, क्योंकि जब भी हम शरीर की बात करते हैं, शरीर को देखते हैं, शरीर के बारे में सोचते हैं, शरीर समझकर कर्म करते हैं, तो हम शरीर को देखते हैं, हम इवल करते हैं। तो इवल बातें जो हैं वो हमें नहीं करनी है। कभी भी दैहिक बोल नहीं बोलने हैं, नहीं तो वो बोल जो है वो इवल कहलाते हैं, जो हमसे पाप कर्म कराते हैं। इवल बोलने वाला नहीं होगा तो फिर इवल सुनेंगे ही नहीं। तो सतयुग में सब दैवी गुण वाले होते हैं। तो सतयुग में जाने के लिए दैवी गुणों की विशेषता भी धारण करनी है। इवल संस्कारों को खत्म करना है, ऊंची प्रारब्ध हमको बनानी है, बाप को याद करना है। विक्रम हमारे विनाश हो जाएंगे, ये गारंटी है। नया कोई विक्रम नहीं करना है, अपने रजिस्टर को सुंदर बनाना है, नुकसान नहीं करना है अपना। हम आत्माएं संस्कार लेकर जाती हैं। टेढ़ा बांग का संस्कार होएगा तो टेढ़ी बांग की दुनिया में आएंगे। ऊंच वर्षा नहीं मिलेगा, ऊंच प्रारब्ध नहीं बनेगी। तो संस्कार सुंदर बनाने हैं ना, अगर हमको सुंदर दुनिया में जाना है। सुंदर दुनिया में आने का समय जो है हम खुद तय करते हैं, मर्तबा हम खुद तय करते हैं। जो भी फल कर्मों का है हम खुद पाते हैं। तो कितना ना हमको अपने कर्मों पर अटेंशन रखना है, अपना समय खुद ही निश्चित करना है। एक ही देवी देवता धर्म होता है, उस धर्म में जाने के लिए उस धर्म की सभ्यता को अपनाना है। सारे कल्प वृक्ष का यथार्थ ज्ञान बाबा अभी हमको समझाते हैं, तो उसी प्रमाण चलना है। सारा ज्ञान जो है बाबा बीज में समाया हुआ है। उस ज्ञान को समझकर फिर से हमें अपने आप को अच्छा बनाना है। पवित्र धाम अपने घर जाना है और फिर पवित्र सुख धाम में भी आना है। दोनों दुनिया में आने के लिए हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। मुक्त अवस्था, जीवन मुक्त अवस्था यहीं पर अनुभव करके यहाँ पर ही संस्कार बनाकर यहाँ से ही संस्कार लेकर जाना है। योग बल से सारे विश्व को पवित्र बनाना है। पवित्र सृष्टि चाहिए। पवित्र बनते हैं तो फिर बाबा कहते हैं दुनिया को भी पवित्र बनाना है। जब हम सतयुग स्थापन करेंगे, उसमें मदद करेंगे, तभी तो उसमें जाएंगे। ये विधि है, यहाँ पर मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, हर चीज़ कमानी है। मन बुद्धि आत्मा में ही है, तो मन बुद्धि को पूरा कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से चलाना है। परमात्मा में इसको एकाग्र करना है। ज्ञान को आत्मा ही धारण करती है, तो आत्मा को ही हर विधि से सुधरना है। हम आत्मा ही शरीर द्वारा सब कुछ करती हैं। फिर से शरीर के द्वारा श्रीमत पर चलकर पावन बनना है। अनादि बना हुआ ये ड्रामा है, एक सेकंड भी ये ठहरता नहीं है, चलता ही रहता है सेकंड बाय सेकंड। तो सेकंड बाय सेकंड हमें अपने कर्मों पर, बोल पर, संकल्पों पर पूरा ध्यान देना है। अति इंद्रिय सुख कमाना है बाबा से। श्रीमत पर चलेंगे तो इंद्रियों से परे का सुख जरूर कमाएंगे। 21 जन्मों के लिए हम फिर सदा सुखी बनते हैं। खुशियाँ कमानी है, बाबा के साथ रहकर खुश रहना है, खुशियाँ बांटनी है। क्रोधी होंगे तो फिर दूसरों को भी क्रोधी बना देंगे, इसलिए न क्रोध करना है, न दूसरों को क्रोध का सहयोग देना है, और न अपने पाप कर्म बनाने हैं। ताली तो हद से बजती है। अगर एक क्रोध करता है तो बाबा कहते हैं एक जना शांत रहे और उसको शांति का सहयोग दे, प्रभाव में न आए। समझ देते हैं कि क्रोध भूत है, भूत नुकसान करते हैं, तो भूतों का संग नहीं करना है, अब शिव बाबा का संग करना है। उत्तम पुरुषार्थ करना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है, ठंडा पुरुषार्थ नहीं करना है, कोई भी गलती नहीं करनी। ठंडा पुरुषार्थ करेंगे, श्रीमत प्रमाण नहीं चलेंगे तो हम अपनी बदनामी कराते हैं, भगवान की बदनामी करने के निमित्त बन जाते हैं, फिर सजाओं के पात्र बन जाते हैं। बदचलन बिल्कुल नहीं बनना है। हम क्या बनेंगे, इसका साक्षात्कार अंत में होगा। तो सुंदर साक्षात्कार कराने वाला बनना है। अपने बारे में, अपनी चाल चलन के बारे में हम खुद जानते हैं। इस पर कड़ी नजर रखकर श्रीमत प्रमाण चलकर चलन को सुंदर बनाना है। जैसा पुरुषार्थ करते वैसी प्रारब्ध बनाते हैं, जैसा पुरुषार्थ वैसी चलन होगी, वैसी प्रारब्ध होगी। सजा भी फिर हम खुद ही पाते हैं, इसलिए अब सजा खाने वाला कोई काम नहीं करना है, हमको नापास नहीं होना है। ईश्वर पढ़ा रहे हैं, ऊंची से ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऊंची लॉटरी है, ऊंच मर्तबा है, इसलिए कहीं भी हमको किसी तरीके का गफलत नहीं करना है। सुखधाम का संपूर्ण वर्षा कमाना है। ज्ञान गुण शक्तियों से अपना श्रृंगार करना है। सजनी बनकर साजन परमपिता परमात्मा जी के साथ जाना है।
अहो सौभाग्य है हमारा जो कि हमें सच का संग मिला है। इसीलिए अब झूठा संग नहीं करना है। झूठे संग से देख लिया हम एकदम दुर्गति में चले जाते हैं। अब सच्चा संग करके हमको सदगति में जाना है। हम आत्माओं के अपने हाथ में है गति सदगति। इसीलिए अब दुर्गति वाला कोई काम नहीं करना है। सृष्टि ने बदलना है, उसके पहले हमको खुद को बदल लेना है। अमर लोक में जाना है। अकाले मृत्यु की इस दुनिया से हमको मुक्त होना है। पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। इसमें हर आत्मा को पुरुषोत्तम बनने का मौका मिलता है, तो उस मौके को ज़रूर अमल में लाना है। उसका समय जो मिला हुआ है उसको बर्बाद नहीं करना है। वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। ये संगम युग वंडरफुल युग है जिसमें हम हीरे तुल्य बनते हैं। छोटी सी बिंदी आत्मा में सारा पाप मूंद जाता है। इसलिए सोच समझकर सोचना है, बोलना है, कर्म करना है, क्योंकि जो सोचते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं उसका भुगतान हम ही करते हैं। उसका अच्छा फल है तो अच्छा भोगना है और बुरा है तो फिर बुरी भोगनी पड़ती है। सबको पैगाम जरूर देना है कि परमपिता परमात्मा को याद करो, पतित पावन को याद करके पावन बनो। दुख की बात वहाँ पर बिल्कुल नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर कोई भी तरीके का दुख देन लेन नहीं करना है। बाबा हमको रोज़ जो समझाते हैं उस समझ के अनुसार हमको ज़रूर चलना है। याद की यात्रा से कोई भी आत्मा आगे निकल सकती है, संपूर्ण वर्षा प्राप्त कर सकती है। याद की यात्रा पर रहेंगे, दैवी गुणों को धारण करते रहेंगे, तो हमने जितने भी बंधन आत्माओं के साथ मन वचन कर्म से बना रखे हैं वो सारे बंधन कटते जाएंगे। पाप का घड़ा जो भरा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। तो समय है पापों से मुक्त होने का। तो परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अब हमको पुण्य आत्मा बनना है। बंधनों को काटने का समय है, इसलिए हमें कोई भी नया बंधन बनाना नहीं है किसी को। सत्यता, दिव्यता, सतोगुणी और सत्युगी विशेषताओं के साथ शक्तियों को यूज़ करके हमें सारे अपने बंधन काटने हैं। सबको दैवी गुणों का सुख देंगे ना, सारे बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे। मीठे मीठे परमात्मा की मीठी मीठी युक्तियों पर चलकर मीठा बनने की समझ देने वाले परमपिता परमात्मा